Hello, Aichi. Okay. Hello, students. Just a moment. Good morning, sir. Good morning. Just wait a moment. Sonam, unmute yourself. Sonam. Am I audible, Ayushi? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Sonam, am I audible to you also? Yes, sir. ठीक है, पहले हम लोग I got disconnected again. सबसे पहले हम लोग सिलेबस एक बार रिव्यू कर लेते हैं. Hello. हाँ. I suppose the screen is visible to you. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टिपिकली एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसका अलग अलग नाम रहता है. कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं, कभी बिजनेस पॉलिसी के नाम से पढ़ाया जाता है और कभी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है. तो ये अलग अलग नाम से इसको पढ़ाया जाता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये है कि ये स्ट्रेटेजिक टर्म जो है इसका मतलब क्या है. तो आप में से कोई बता सकता है मुझे स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजिक. कुछ तो आंसर देना होगा, या तो कहिए कि जो भी आंसर अगर है वो दीजिए, या फिर नहीं बता सकते तो यही रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. आयुषी एंड सोनम. Yes, sir. हाँ, तो स्ट्रेटेजिक या तो जब भी हम कोई Yes, sir. जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हम पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यानी कि एक प्लान बनाते हैं. हाँ, उस प्लान को स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं. Yes, sir. अच्छा, ठीक है. कुछ हद तक सही है, लेकिन प्लान और स्ट्रेटेजी में कुछ अंतर भी होना चाहिए. तो ये टर्म जो स्ट्रेटेजी है, ये ध्यान रखना है हमेशा हमको. स्ट्रेटेजी इसका ओरिजिन मिलिट्री से है, वॉर से रिलेटेड टर्म है ये. और स्ट्रेटेजी की जो एग्जैक्ट हिंदी है वो है रणनीति. स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति. रणनीति मतलब हुआ कि युद्ध करने की नीति क्या होगी, लड़ाई कैसे करनी है, वॉर कैसे करना है. तो
बिजनेस और वॉर दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी यही है कि वहां पर भी कंपटीशन है और बिजनेस में भी कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में किस तरह से हम अपने आप को आगे ले जाएं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखना होता है। प्लान जब भी हम बनाते हैं तो प्लान तो हर लेवल पे बनाया जाता है, हर तरीके से बनाया जाता है। हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, उसके लिए प्लान बनाना होगा, हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, उसके लिए प्लान बनाना होगा। तो इंटरनली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम कर रहे हैं, वहां भी प्लानिंग जरूरी है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कुछ हो रहा है वहां भी प्लानिंग जरूरी है। लेकिन अंदर जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी समस्याएं हैं उनको हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर I got disconnected again. मैं अपना वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं, हो सकता है उसके कारण से भी स्पीड कम हो जा रही हो। तो यस सर, ठीक। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की समस्याओं के लिए हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बाहर के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आएगा। देखिए, एमबीए फर्स्ट ईयर में आप लोग एक कुछ अभी फिर से एक बार आप लोग एक चीज बताना, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े अभी तक एमबीए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर मिलाकर। टूर्नामेंट आयुषी, कौन कौन से सब्जेक्ट? हाँ, सर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ी थी सर, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था सर, ऑपरेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स था, मैनेजमेंट। मार्केटिंग। आवाज आ रही है आपकी, कैन यू बी अ बिट लाउडर? चलिए, आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, एक नाम अभी मुझे ये सुनाई दिया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपने पढ़ा, दूसरा नाम मुझे ये सुनाई दिया। फिर रिसर्च एंड मेथड्स सर। रिसर्च मेथड्स पढ़ा आपने, बिल्कुल ठीक। और स्टैटिस्टिक्स। हाँ, और स्टैट्स सर। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, बिल्कुल ठीक। हेलो, हाँ, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। एक सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट इथॉस से रिलेटेड कुछ था। डू यू रिमेम्बर द नेम? फर्स्ट सेमेस्टर में। और वैसे भी ओके, कनेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं ऑडिबल हूँ? ठीक है। मैं बात कर रहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था रिलेटेड टू मैनेजमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट इथॉस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था। मैनेजमेंट क्या इंडियन इथॉस था। और मैनेजमेंट होता है। व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? अच्छा, डायरेक्शन, कंट्रोल। हाँ,
सर डायरेक्शन कंट्रोल नहीं, फंक्शनल एरियाज, वो फंक्शंस हैं जो आप बता रहे हैं, वो फंक्शंस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस हैं। फंक्शंस अलग हुए, फंक्शनल एरियाज अलग हुए। जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम हैं, तो अभी तक आपने पढ़े हैं, कई सारे अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं। जैसे आप लोग बता रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। और कौन से हैं? और फंक्शनल एरियाज कौन से हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एरियाज। ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, वो दूसरा एरिया है, फंक्शनल एरिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा, वो एक एरिया है, फंक्शनल एरिया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने पढ़ा। एक्चुअली सेकेंड ईयर शुरू होते ही जो जो स्पेशलाइजेशंस आपको ऑफर किए जाते हैं, वो सारे अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट। क्लियर है? तो आप लोगों को सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस भी हो गया, एचआर, मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, एक तरह से ये अलग अलग फंक्शनल एरियाज मैनेजमेंट के हैं। ब्रॉडली हम इनको 4 ही कैटेगरीज में बांटते हैं, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चारों काम ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही होगी तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया। प्रोड्यूस करना है तो फाइनेंसेस चाहिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फिर काम करने के लिए लोग चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, और जो भी कुछ प्रोड्यूस करेंगे वो बाजार में ले आके बेचना होगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। तो ये 4 चीजें, ये 4 फंक्शनल एरियाज हैं। और एमबीए के पहले साल में आप लोगों को इन 4 एरियाज का एक ओवरव्यू दिया जाता है। इन चारों नाम के सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा और ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ा। तो ये चारों काम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन चारों डिपार्टमेंट्स मिलकर के एक साथ कैसे चलेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या डायरेक्शन होगा, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती हैं। जब अभी शुरू में आयुषी आपने बोला था, स्ट्रेटेजी का मतलब प्लानिंग होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड है। तो बाकी जो भी हम लोग चारों एरियाज की बात कर रहे हैं, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, प्लानिंग वहां पर भी हो रही, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो चीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा इसका जो ओरिएंटेशन है वो आउटवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है। स्ट्रेटेजी जो भी हम फॉर्मुलेट करते हैं तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख करके करते हैं। बाकी हम प्रोड्यूस हमें क्या करना है, तब तक तो वो कॉम्पिटिटर्स को देख करके करना ही होगा, लेकिन प्रोड्यूस क्या करना है, वहां पे एफिशिएंसी बढ़ानी है, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, ये सारी चीजें। बार बार कट जा रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या वो आए थे, बार बार कट रहा है, बार बार। ओके, तो हाँ,
बाकी जो भी एरियाज हैं वहां पर हम लोग इंटरनली सारे प्लान्स बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर डिपार्टमेंट के लिए आउटवर्डली एक तरह से प्लान बनाया जाता है। तो सिलेबस जल्दी से देख लें और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस में पहली यूनिट जो आपकी है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटजी के बारे में, स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस पॉलिसी का क्या मतलब है, और बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम लोग देखेंगे। बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंस उसी तरह से होता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में डिफरेंस है, उसी तरह से यहाँ पर बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्लाइड डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें ये हम लोग समझेंगे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस कैसे डिफाइन होता है, एक्चुअली जो पूरा सब्जेक्ट आपका है वो पूरा प्रोसेस कवर्ड है, वो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। ये ब्रॉडली यूनिट 1 में। अब जब शुरुआत करते हैं हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट ये है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है कि चीजें हम लोग ज्यादा कोई एक ओवरव्यू ही ले रहे हैं केवल, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। यस का मतलब दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें एक्चुअली जैसे ये समझना है कि हमारी सक्सेस या हमारा फेल्योर हम क्या कर रहे हैं केवल इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए स्टडीज मैनेजमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड यूनिट में बेसिकली हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, कैसे रैंक करना है, ये हम लोग ये चीजें देखेंगे, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो भी देखा जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट में एक मैचिंग किया जाएगा। मैच किया जाएगा कि दोनों चीजें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहें। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक बार हमने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं फॉर्मुलेशन के ऊपर। अब यहाँ पर स्टडी बनाई जाती है, अभी तक हम लोग केवल एक स्टडी डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे, अब हम स्टडी बनाएंगे। तो थर्ड यूनिट में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्टडी फॉर्मुलेट हो जाएगी, स्टडी फॉर्मुलेट करने में फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टडी फॉर्मुलेशन का एक पार्ट होगा एनालिसिस। तो स्टडी फॉर्मुलेशन में जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2, 3, 4 अलग-अलग स्टडी टॉपिक हमारे पास हैं, अब उनको एनालाइज करके जैसे डिसीजन मेकिंग होती, आप लोगों ने मैनेजमेंट इथॉस के इस सब्जेक्ट में डिसीजन मेकिंग पढ़ा होगा। डिसीजन मेकिंग को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? सर की आवाज कट रही है। How can we define decision making? डिसीजन मेकिंग कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक मिनट। हाँ, डिसीजन मेकिंग का मतलब है हमारे पास कई सारे अलग-अलग ऑप्शंस अगर हैं, उसमें से कोई जो एक बेस्ट ऑप्शन है, जो प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग। कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2, 3 कितने भी एक से ज्यादा अगर ऑप्शंस हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये सोचना है डिसीजन मेकिंग। ठीक है? तो जब हम फॉर्मुलेट करते हैं जहां पर भी ओके
डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजन लेने में यहाँ पर भी हम डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रेटजीज कई सारी बनाई, उसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी इसके लिए हम स्ट्रेटजी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन ये भी चौथी यूनिट में सेकेंड पार्ट चौथी यूनिट का है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, सुनाई दे रहा है आपको? स्ट्रेटजी बनाई है सर, उसको इम्प्लीमेंट करना सर। हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट। लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने में कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हालत कैसी है, ये सारी चीजें, तो उन वो सारे फैक्टर्स को कैसे हम एड्रेस करेंगे, ये स्टडी की इम्प्लीमेंटेशन में हुआ। और कोई भी इस तरह का प्रोसेस हो उसमें आखिर में हमें इवेल्युएट करना होता है और ये देखना होता है कि जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते थे वो कर पाए या नहीं कर पाए। तो इसलिए 5वीं यूनिट में हम लोग का है स्टडी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब आज बीच में डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा था, ये देखते हैं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। और कल फिर हम लोग थोड़ा सा पहली यूनिट का इंट्रोडक्शन लेंगे। कल आई सपोज आप 2 लोग तो रहेंगे ही और बाकी और स्टूडेंट्स भी रहेंगे। कल की क्लास, कल क्योंकि कॉलेज बंद है तो कल क्लास का टाइम मैं चेंज करूंगा, 1:15 या 1:30 बजे से क्लास मेरी होगी। मैं लिंक डाल दूंगा क्योंकि घर से मुझे क्लास लेनी होगी तो वो देखना पड़ेगा टाइमिंग थोड़ा। तो 1:15 या 1:30 बजे से होगी, 9:30 बजे सुबह मेरी क्लास नहीं होगी। बाकी क्लासेस अपने टाइम से जैसा भी होगी मेंबर्स लेंगे। मेरी क्लास 1:15 या 1:30 बजे होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें फिर आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, इसके अलावा कोई और कोई दिक्कत? आप लोग सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है? ऐसा करता हूँ, ये अभी मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ये सिलेबस आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। नहीं सर। है आपके पास? नो सर। क्या चीज? यस सर है, ठीक है, ठीक है, सिलेबस है सर, सिलेबस है, ठीक सर डाउनलोड कर लिया था सर। ठीक है। तो सिलेबस से आप लोग की फैमिलियरिटी है, फिर जैसे जैसे जो यूनिट्स हम जो चीजें टॉपिक्स करते रहेंगे तो वो उसके पीपीटीज भी मैं शेयर करता चलूंगा आप लोग के साथ, ठीक है? ओके सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर